अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज पॉइंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा टू हेल्प अदर। आज से हम जो है वो HTML सीरीज के कंप्लीट कोर्स का आगाज कर रहे हैं, जिसमें हम HTML को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। HTML का क्या मतलब है? तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है? जो भी रिक्वेस्ट सर्वर साइड से मिलती है वो ये लाकर ब्राउजर पर डिस्प्ले कर देता है। अब HTML को कैटेगराइज किया गया है 3 चीजों में। अगर आपने HTML समझनी है तो आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आनी चाहिए HTML में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से क्या मतलब? अलाइनमेंट करना, लोकेशन चेंज करना और पोजीशन जो है वो चेंज करना। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है, वो है वेब पेज का स्ट्रक्चर। वेब पेज का स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? वेब पेज के स्ट्रक्चर से मुराद है वेब पेज का स्केलेटन बनाना। ठीक है, जो हम पहले तो टेबल से बनाते थे, अब जो है वो हम CSS यूज करते हैं, div यूज करते हैं। तो जो आपने समझनी है वो है फॉर्म्स। जो हमारे पास इनपुट टैग्स होते हैं, ठीक है, कि इनपुट जो हम फॉर्म वगैरह बनाते हैं उनको हम जो है वो देखेंगे। तो HTML का क्या मतलब है? HTML ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से जावा का नाम रखा गया या जिस तरीके से C या C++ का नाम रखा गया है। HTML स्टैंड फॉर है हाइपर। HTML का क्या मतलब है? HTML ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से जावा का नाम रखा गया या जिस तरीके से C या C++ का नाम रखा गया है। HTML स्टैंड फॉर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसके फीचर है क्योंकि इसमें हम लिंक बनाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट से मुराद है कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें लिंक बनेंगे। जिसमें हम लिंक बना सकते हैं। लिंक हम बनाते हैं हाइपर टेक्स्ट के थ्रू। इसी तरीके से मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है? मार्कअप लैंग्वेज से मुराद है कि जिसमें हमारे पास ऐसी लैंग्वेज जिसमें टैग यूज होते हैं, वो लैंग्वेज हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। जैसे टैग से क्या मुराद है? टैग से मुराद है कि टैग जो है वो ज्यादातर आते हैं पेयर में। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है वो अगर हमने HTML को यूज करना है तो ये हमारे पास जो है वो एक HTML का टैग हो गया। ठीक है, तो जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर जो भी चीज लिखेंगे, जो भी हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? टैग कहलाएगा। जैसे ये HTML का टैग है, ये हमारे पास जो है वो पाकिस्तान का टैग है, तो ये वाला जो है वो हमारे पास कहलाता है ओपनिंग टैग। ठीक है, और अगर आप फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो हमारे पास ये कहलाएगा एंडिंग टैग। जो ओपनिंग टैग है इसको हम स्टार्ट टैग भी बोलते हैं और एंडिंग टैग को हम क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास जो टैग्स होते हैं उसको हम किसी को क्लोज करते हैं और किसी को क्लोज नहीं करते। ठीक है, अब HTML जो है वो डिजाइन की गई है ब्राउजर के लिए, और ब्राउजर को देखे तो इसके 2 हिस्से हैं। ठीक है, हम जो है वो इसको सेव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम जो है वो लिख देते हैं फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास डॉट HTML। ठीक है, इसका एक्सटेंशन आपने जो है वो क्या रखना है? HTML रखना है। तो इसको हम जो है वो डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास जो है वो ये क्या हो गया? सेव। ठीक है, अब हम HTML पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था फर्स्ट क्लास, इसको हम जो है वो
राइट क्लिक करके गूगल क्रोम पे ओपन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि HTML डिजाइन की गई है फॉर ब्राउजर, वो ब्राउजर के हमारे पास दो हिस्से होते हैं। ये जो टाइटल और एड्रेस बार है ये हमारे पास कहलाता है हेड। बाकी जितना वाइट हिस्सा है, वाइट एरिया है, ये बॉडी कहलाता है। तो जो कुछ हेड में लिखा जाएगा वो हेड में नजर आएगा, और जो कुछ बॉडी में लिखा जाएगा वो बॉडी में नजर आएगा। जैसे हम सैंपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक है HTML का ओपनिंग टैग, और HTML के टैग को हम क्लोज कर देते हैं। HTML के इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास है हेड, और हेड को भी हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइटल का टैग, और टाइटल के टैग को भी जो है वो हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हेड के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, HTML is easy to learn। तो हेड में हमने क्या रखा, फर्स्ट प्रोग्राम, और जो हमारे पास बॉडी है, बॉडी में हमने जो है वो क्या रख दिया, HTML is easy to learn। तो जब हम इसको सेव करेंगे और यहाँ से अगर हम ओपन कर चुके हैं हम लोग, और इसको रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे जो हेड है जिसको हम एड्रेस बार बोलते हैं, एड्रेस बार में क्या नजर आ गया, फर्स्ट क्लास। क्योंकि हेड के से अगर हम ओपन कर चुके हैं हम लोग, और इसको रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे जो हेड है जिसको हम एड्रेस बार बोलते हैं, एड्रेस बार में क्या नजर आ गया, फर्स्ट क्लास। क्योंकि हेड के अंदर हमने जो है वो लिखा था फर्स्ट क्लास, और बॉडी के अंदर हमने लिखा था HTML is easy to learn। तो जो कुछ हेड में लिखा जाएगा वो हेड में नजर आएगा, और जो कुछ बॉडी में लिखा जाएगा वो बॉडी में नजर आएगा। बॉडी में, अच्छा एक बात और कि हमने यहाँ पे लिखे हैं टैग, तो बॉडी में कभी भी कोई टैग नजर नहीं आएगा, लेकिन टैग का इफेक्ट नजर आएगा। जैसे असल जो कोड है वो ब्राउजर को ये मिल रहा है, लेकिन जो ब्राउजर डिस्प्ले कर रहा है वो ये है। तो ब्राउजर जो है वो टैग को डिस्प्ले नहीं कर रहा। HTML बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इससे आसान लैंग्वेज मुमकिन नहीं है। इसके ना कोई रूल है, ना कोई ग्रामर है, ना कोई सिंटैक्स एरर है, ना ये कंपाइल होती है, ना ये रन होती है। लेकिन इसमें एक एरर जरूर आता है जिसको हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। With HTML you can create your own website। HTML is easy to learn and you will enjoy it। ठीक है, अच्छा अब दो टाइप्स ऑफ टैग होते हैं हमारे पास HTML में। एक हमारे पास कहलाता है जिसको हम बोलते हैं सराउंडिंग टैग। ठीक है, सराउंडिंग टैग क्या कहलाएगा कि जिसके अंदर कोई और टैग मौजूद है। जैसे हमारे पास ये HTML का टैग है, और HTML के टैग के अंदर हेड का भी टैग है और बॉडी का भी टैग है, तो यहाँ पास क्या कहलाएगा, एक सराउंडिंग टैग। इसी तरीके से हेड के अंदर हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास क्या है, सराउंडिंग टैग कहलाते हैं। इसी तरीके से दूसरी टाइप्स जो होती है वो हमारे पास कहलाती है सेपरेटिंग टैग। सेपरेटिंग टैग हमारे पास क्या कहलाता है, जैसे मैं लिखता हूं यू विल इंजॉय टू लर्न हियर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक करनी है तो मैंने यूज करना है BR। ठीक है, अब ना इसका कोई स्टार्टिंग टैग है, ना जो है वो इसका क्लोजिंग टैग है, ना इसके अंदर जो है वो कोई और टैग हम लिख सकते हैं। तो ये वाले हमारे पास क्या कहलाएंगे, सेपरेटिंग टैग कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा क्योंकि हम जो है वो HTML5 को देखेंगे, और HTML5 जब हम यूज करते हैं तो तब हम जो है वो डॉक टाइप HTML लिखेंगे। ठीक है,
डॉक टाइप हम जो है वो डॉक टाइप HTML लिखेंगे। ठीक है, डॉक टाइप HTML हमें ये बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML5 का है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो HTML का टैग है। HTML हमारे पास जो है वो रूट एलिमेंट है किसी भी एक HTML पेज का। हेड में हमारे पास जो है वो मेटा इंफॉर्मेशन होगी किसी भी डॉक्यूमेंट्स की। मेटा इंफॉर्मेशन, ये मेटा डेटा से क्या मुराद है? इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो हमारे पास बॉडी का टैग है। जितने भी विजिबल कंटेंट है जो हमारे ब्राउजर में डिस्प्ले होगा वो हम बॉडी के टैग में यूज करेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है हर टैग को हमने जो है वो क्या करना है? क्लोज भी करना है। तो ये तो हमारे पास जो है वो HTML की बेसिक थी। HTML के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। आज के दिन जो है वो हम लोग सबसे पहले वो डिफाइन करना हो कि हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन सा है। तो डॉक टाइप्स HTML ये बताता है कि HTML5 का ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो HTML5 का है। हम लोग HTML के टैग को ओपन कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। हेड का टैग, इसी तरीके से जो है वो हमारे पास हेड, और ये जो है वो हमारे पास बॉडी का टैग। ठीक है, हेड के टैग में हम जो है वो टाइटल वो कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो टाइटल है, और टाइटल क्योंकि हमारी जो है वो क्लास 2 है तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं क्लास नंबर 2। ठीक है, सेव करना है। सेव करने के लिए जो है वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और क्लास नंबर 2.html सेव करने के बाद हम लोग जो है वो इसको ओपन कर लेते हैं क्लास 2। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग गूगल को ओपन कर लेते हैं क्लास 2। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग गूगल क्रोम पे। ठीक है, गूगल क्रोम में हम लोग जो है ना इसको ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, सिवाय हमारे पास एड्रेस बार में क्या आ रहा है? क्लास 2.html, क्योंकि हमने अभी जो है वो सिर्फ क्या डिफाइन हुआ है कि टाइटल में जो है वो क्लास नंबर 2। अब आज जो है वो हम कुछ बेसिक टैग वो करेंगे। तो जब भी हम जो है वो कोई भी टैग डिफाइन करना होगा तो वो हमें बॉडी में डिफाइन करेंगे। ठीक है, HTML के जितने भी हमारे पास टैग हैं वो हम जो है वो बॉडी में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपने अपने कोई भी जो फॉन्ट है, ठीक है, वो आपने बोल्ड करना हो तो आप जो है बी टैग का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज क्लास नंबर 2 ऑफ HTML। ठीक है, अच्छा, तो जब आप इसका जो है वो आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या हो गया है? दिस इज क्लास नंबर 2 ऑफ HTML। देखिए ये हमारे पास क्या है? बोल्ड हुआ है। वही अगर जो है वो हम एक नॉर्मल टेक्स्ट वो करें तो नॉर्मल टेक्स्ट में हमारे पास जो है वो लाइक एंड सब्सक्राइब नॉलेज पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो है वो क्या फ़र्क है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लाइक एंड सब्सक्राइब नॉलेज। हमारे पास क्या है? एक नॉर्मल टेक्स्ट है, और जो दूसरे हमारे पास क्या है? एक बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से जो पहला हमने टेक्स्ट लिखा था इसको मैं कर देता हूँ इटैलिक। इटैलिक के लिए हम लोग क्या यूज़ करते होंगे? इटैलिक यूज़ करूँगा तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है? एक जो है वो ऐसा टैग यूज़ करना है कि मुझे जो है वो अंडरलाइन करके बताए, तो उसके लिए मैं टैग यूज़ करता हूँ यू का। ठीक है, यू का टैग क्लोज भी कर लेते हैं। HTML is easy to learn and hope you will enjoy to। ठीक है, तो अगर इसका आउटपुट हम देखें तो हमारे पास जो है वो क्या है? HTML is easy to learn, hope you will enjoy। अब ये सारे जो हमारे पास लाइनें हैं, हालांकि हमने तो यहाँ पे एक एक जो है वो एंटर तो प्रेस किया हुआ है, तो हमें जो है वो क्या चाहिए कि ये सारी लाइनें जो है वो ब्रेक हो जाए। तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? BR का। ठीक है, इससे हमारी जो लाइनें होगी वो क्या हो जाएंगी?
बी आर का, ठीक है। इससे हमारी जो लाइनें होगी वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारी जो लाइनें हैं वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। पहली लाइन, दूसरी और तीसरी लाइन, ये हमारे पास क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास जो है वो क्या हो, पैराग्राफ की शक्ल में कोई टेक्स्ट, मैंने जो है वो पैराग्राफ बनाना है और पैराग्राफ की शक्ल में मुझे जो है वो टेक्स्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ पे जो है वो पी, और मैं पिछले वाली को एज इट इज सेम लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आए दोनों के दरमियान का जो है वो डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो क्या किया है, ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद अब हम यूज कर रहे हैं पैराग्राफ के टैग को, ठीक है। इसी को हम लोग जो है वो कॉपी कर देते हैं और यहीं पे पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पैराग्राफ के टैग को। पैराग्राफ का टैग होता है पी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी आर की जगह पे क्या यूज कर रहा हूँ, पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ का टैग जो है वो मैं यहाँ यूज करूँगा, तीनों जगह पे जो है वो मैं पैराग्राफ का टैग जो है वो यूज कर लेता हूँ पैराग्राफ। इसी तरीके से जो है वो यहाँ भी पी यूज कर लेता हूँ और यहाँ भी जो है वो मैं पी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आउटपुट देखें तो पहले वाले में हमारे पास क्या आ रहा था, पहले वाले में जो है वो लाइन ब्रेक तो हो रही थी, जब हम बी आर यूज कर रहे थे तो लाइन तो ब्रेक हो रही थी, लेकिन लाइन ब्रेक होने के साथ जो पैराग्राफ में है वो एक लाइन का स्पेस भी आ रहा है। तो इन दोनों में जो है वो ये फर्क है कि आपने अगर जो है वो लाइन ब्रेक करनी है और एक लाइन का स्पेस नहीं आना तो आप जो है वो बी आर यूज कर लें, वरना तो आप जो है वो क्या यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, पी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक दूसरा टैग जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ कि जिसको हम डिफ का टैग जो है वो बोलते हैं। और डिफ के टैग में जो है वो मैं यही चीज लिख देता हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और एक और मैं जो है वो डिफ का टैग यूज करता हूँ, और डिफ का टैग जो है वो यूज करने के साथ साथ मैं जो है यहाँ भी डिफ का टैग यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिफ का टैग यूज करा तरीके से जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो डिफ का आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वो लाइन तो ब्रेक हो रही है, लेकिन लाइन ब्रेक होने के साथ स्पेस नहीं आ रहा, ठीक है। पैराग्राफ में क्या होता है, एक लाइन का स्पेस आता है। इसी तरीके से अगर आप जो है वो बी आर का यूज करें तो बी आर में भी जो है वो लाइन ब्रेक होती है, स्पेस नहीं आता। तो हर पैराग्राफ के एंड में एक लाइन ब्रेक होगी जब हम पी का टैग यूज करेंगे। इसके मुकाबले में अगर हम जो है वो टैग यूज करते हैं डिफ का तो लाइन ब्रेक नहीं होगी। ओके, सो हम जो है वो इस जो वीडियो सीरीज को, क्योंकि हम जो है वो फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो सीरीज को जो है वो हम लोग हम जो है वो इस जो वीडियो सीरीज को, क्योंकि हम जो है वो फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो सीरीज को जो है वो हम लोग क्लास 2A, B और C में डिवाइड कर देते हैं ताकि जो है वो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो हमारे पास जो है वो हमने आज के दिन क्या पढ़ा, सबसे पहले तो इटैलिक के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि हम जो है वो इटैलिक यूज़ करते हैं और इटैलिक यूज़ करने से हमारे पास क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो है वो ये तरचा सा हो जाता है। अब ये हमारे पास जो है वो इटैलिक का आउटपुट है, ये जब हम बी का टैग यूज़ करते हैं तो बोल्ड हो जाता है। अंडरलाइन करना हो तो हम जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं। तो और हमने क्या किया, इन सबको जो है वो ब्रेक कर दिया। इस तरीके से जो है वो पैराग्राफ के टैग में जो है वो जब हमने पैराग्राफ के टैग में रखा इसको तो एक एक लाइन का स्पेस भी साथ आना शुरू हुआ।
में हम लोगों ने ये टैग्स देखे थे। आज हम कुछ फर्दर टैग्स देखेंगे। हमारी जो है वो क्लास नंबर 2A है और आज जो है वो हम फर्दर टैग्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो फॉर्मेटिंग टैग यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो हेडिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करें। तो हमारे पास जो हेडिंग्स होती हैं वो 6 तरीके की हेडिंग जो है वो हम HTML में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ जो है वो हेडिंग 1। अगर आपने जो है वो हेडिंग करनी है तो हेडिंग नंबर 1। अब इसका आप जो है वो आउटपुट अगर देखें तो आउटपुट हमारे पास जो है वो क्या आएगा, फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, सबसे जो हमारे पास बड़ा साइज़ होता है किसी भी हेडिंग का, वो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट हेडिंग का। इसी तरीके से जो है वो अगर हम यहाँ पे जो हेडिंग्स होते हैं वो हमारे पास ओवरऑल 6 हेडिंग्स तक हम लोग जा सकते हैं। 6 हेडिंग के आगे जो है वो हम नहीं जा सकते। जो हेडिंग्स होते हैं वो हमारे पास ओवरऑल 6 हेडिंग्स तक हम लोग जा सकते हैं। 6 हेडिंग के आगे जो है वो हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देते हैं 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इसको जो है वो क्लोज भी कर देते हैं 4, 5 और 6। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ा साइज हेडिंग 1 का है, जिसको के लिए हम जो है वो H1 का टैग यूज़ कर रहे हैं। H2 का टैग, H3 का टैग, H4 का टैग, H5 का टैग एंड H6 का टैग। और तो अगर हमने जो है वो हेडिंग यूज़ करनी है तो हम जो है वो ये टैग यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास जो है वो हेडिंग का टैग थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो है वो एक पैराग्राफ का टैग यूज़ कर रहा हूँ और उस पैराग्राफ के टैग में जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ कि हाउ टू। क्या कर रहा हूँ, जो है वो एक पैराग्राफ का टैग यूज़ कर रहा हूँ और उस पैराग्राफ के टैग में जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ कि हाउ टू चेंज कलर इन HTML। ठीक है, अच्छा, उसके लिए जो है वो हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं, वो है फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट, और यहाँ से फॉन्ट को जो है वो हम क्लोज भी कर देते हैं। फॉन्ट के टैग को हम लोग क्लोज भी कर देते हैं। अब अगर हमने जो है वो कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, कलर के एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। कलर हम रख देते हैं ब्लू। अब ये एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, HTML में डिफरेंट टैग हैं और वो पहले से डिफाइन है। आप अपनी मर्जी से कोई नया टैग नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉन्ट का टैग डिफाइन हुआ है। HTML का लेक्चर 1 में मैंने एक टैग लिखा था पाकिस्तान। अब ये टैग तो है लेकिन क्या है, एक लॉजिकल एरर होगा। ठीक है, अच्छा, तो पहले से डिफाइन हुए हमारे पास HTML में डिफरेंट टैग्स होते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई नया टैग नहीं बना सकते। इस तरह जितने भी टैग है इनके कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन है पहले से, जिस तरह यहाँ जो एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो फॉन्ट के टैग में कलर का एट्रीब्यूट जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट में हमारे पास जो कलर है, ठीक है, जो हमने, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब मैं इन तीनों को जो है वो कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकता हूँ और वो एट्रीब्यूट हमारे पास है साइज का। मैक्सिमम साइज किसी भी टेक्स्ट का हमारे पास जो है वो HTML में 7 डिफाइन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो पहले वाला जो है उसका साइज जो है वो 6 डिफाइन हो गया है। ठीक है, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड और इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे मैं साइज जो है वो 6 कर देता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास साइज होता है वो 1 होता है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट इसका साइज होगा वो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास जो है वो क्या है जो साइज नंबर 7, 6 और ये क्या है, साइज नंबर 5। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जो कहलाता है फेस। ठीक है, फेस जो है वो हम यूज करते हैं। फेस का मुराद अपनी जो है वो
उस टेक्स्ट की क्या फैमिली रखनी है। ठीक है, तो पहले वाले में मैं डिफाइन कर देता हूँ तहुमा, दूसरे वाले में मैं डिफाइन कर देता हूँ एरियल। ठीक है, और तीसरे वाले में जो है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ टाइम्स रोमन, न्यू रोमन। ठीक है, तो अब अगर आप आउटपुट देखें तो हमारे पास क्या है, पहला वाला जो है वो क्या हो गया है तहुमा, दूसरा वाला एरियल, और तीसरा वाला हमारे पास क्या हो गया है टाइम्स न्यू रोमन, जो हमारे पास जो है वो बाय डिफॉल्ट किसी भी उसका जो साइज होता है कोई भी फॉन्ट फैमिली होती है जो हमारे पास वेब स्ट्रक्चर का, वो हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन होता है। ठीक है, तो आप अपने से जो है वो कोई फेमस टाइम्स न्यू रोमन होता है। ठीक है, तो आप अपने से जो है वो कोई फैमिली जो है फॉन्ट फैमिली डिफाइन नहीं कर सकते, जो पहले से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइन हुए हैं वही आप जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। HR का टैग, ठीक है, इसकी जो है वो कोई क्लोजिंग वो नहीं होती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल रोल। ठीक है, हमारे पास क्या कहलाता है हॉरिजेंटल रोल, और हॉरिजेंटल रोल हमारे पास जो है वो क्या करेगा, एक लाइन ब्रेक करके जो है वो दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं जो है वो कहीं और भी जो है यूज कर लूँ, यहाँ भी मैं यूज कर देता हूँ हॉरिजेंटल रोल, तो देखें हमारे पास यहाँ भी क्या हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, हॉरिजेंटल रोल कहलाती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से जो है वो आप कमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है, अब हॉरिजेंटल रोल क्योंकि मैंने ये क्या किया है कमेंट डिफाइन किया है, तो ये जो है वो आउटपुट में नहीं आएगा। सही है, तो अगर यहाँ पे आउटपुट चेक करें तो यहाँ पे हॉरिजेंटल रोल कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको जो है वो कमेंट में डिफाइन किया है, और कमेंट जो है वो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास नंबर 2A जो हमारे पास जो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले हमने जो है वो हेडिंग के टैग पढ़े, इसी तरीके से जो है वो उसके बाद हमने पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर जो है वो फॉन्ट का टैग, फॉन्ट के अंदर जो है वो कलर के एट्रीब्यूट, और कलर के एट्रीब्यूट के साथ साथ साइज का और फेस जो मतलब फॉन्ट फैमिली का एट्रीब्यूट, और एक और टैग हमने देखा हॉरिजेंटल रोल का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास जो है वो इसका आउटपुट है। इससे पहले टैग और फॉन्ट के टैग के अंदर कलर का एट्रीब्यूट, साइज का एट्रीब्यूट और फेस का एट्रीब्यूट, इसी तरीके से हमने हॉरिजेंटल रोल का एट्रीब्यूट जो है वो डिस्कस किया था। आज हमारी क्लास 2C है, और क्लास 2C में जो सबसे पहले हम टैग देखेंगे वो है ABBR, एब्रीवेशंस का टैग है। और एब्रीवेशन का टैग हम यूज करने के लिए उसको अंदर जो है वो टाइटल रखते हैं, मतलब कोई भी हमारे पास जो है वो www जो हम यूज कर रहे होते हैं वेबसाइट्स के लिए, तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो एब्रीवेशन है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, जो ओरिजिनली डिजाइन किया गया था 1991 को। तो एब्रीवेशन के तौर पे आ जाएगा www लिखा हुआ आएगा, और उसके साथ जो है वो इसकी एब्रीवेशन भी लिखी आएगी। जैसे इस पे अगर हम क्लिक करें तो देखें वर्ल्ड 1991 को, तो एब्रीवेशन के तौर पे आ जाएगा www लिखा हुआ आएगा, और उसके साथ जो है वो इसकी एब्रीवेशन भी लिखी आएगी। जैसे इस पे अगर हम क्लिक करें तो देखें वर्ल्ड वाइड वेब भी आ रहा है, इसकी जो एब्रीवेशन है वो भी आ रही है। तो ये हमारे पास जो है वो ABBR जो है वो ये टैग जो है वो ये काम करता है। अब दूसरा टैग हम लोग यूज कर रहे हैं एड्रेस का टैग। उसके लिए हम ADDRESS तो अपना एड्रेस लिख देता हूँ कि मेरा जो ईमेल है वो knowledgepoint202@gmail.com है। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर 031182 लिख रहा हूँ
दिस इज नॉट माई एड्रेस, बट जो है वो एक सिंपल उसके तौर पे जो है वो हम एक एड्रेस लिख देते हैं एड्रेस। अब हर एक लाइन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके लिए मैं br का टैग यूज कर रहा हूँ। और br का टैग जब मैं यूज करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो है वो आ गया है कि माई ईमेल और कॉन्टैक्ट और एड्रेस, ठीक है। मैंने एड्रेस के जो टैग है उसको क्लोज नहीं किया था, तो इसलिए ये इसने पूरा वो जो है वो वर्क नहीं करा। तो जैसे ही मैं जो है वो एड्रेस के टैग को क्लोज करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास एड्रेस के टैग में जितनी भी चीज़ें, जितने भी हम पास टेक्स्ट मौजूद होता है, दैट इज यूजुअली इन इटैलिक। लेकिन उसके लिए हमें जो है वो एंकर का टैग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं हाइपर रेफरेंस दे रहा हूँ और टैग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं हाइपर रेफरेंस दे रहा हूँ और हाइपर रेफरेंस के अंदर मैं जो है वो अपना ईमेल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक सो या एंकर के टैग को जो है वो मैंने क्लोज कर दिया। तो देखें मेरे पास जो है वो क्या आ गया, कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड दिस इज द एड्रेस बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक चीजें हो गई है। उसके बाद मैं एक दूसरा टैग जो है वो यूज कर रहा हूँ जो हमारे पास CITE साइट का टैग कहलाता है, ठीक है। साइट का टैग हमारे पास जो है वो क्या करता है, साइट, ठीक है। इसको जो है वो मैं क्लोज भी कर देता हूँ। और तो ये हमारे पास जो है वो टाइटल डिफाइन कर रहा होता है, जैसे कि राइट नाउ आई एम टीचिंग। इसको मैं जो है वो पैराग्राफ के टैग में रख रहा हूँ ताकि मेरे पास जो है वो एक लाइन, सो आई एम टीचिंग यू HTML5, ठीक है। माई वर्क इज व्हाट, टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने जो काम का टाइटल है वो बता रहे होते हैं। देखें यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी जो है वो गलती हो गई है। एंकर के टैग को हम लोगों ने शायद क्लोज नहीं करा सही तरीके से, या ठीक है। तो देखिएगा जो हमारे पास हाइपर रेफरेंस है वो हमारे पास जो एड्रेस होगा वो हमारे पास क्या आएगा, इटैलिक की फॉर्म में आएगा, ठीक है। यूजुअली दिस एड्रेस के टैग में जो भी चीज़ें टेक्स्ट मौजूद होते हैं वो इटैलिक की फॉर्म में आता है। और साइड में हम जो है वो टाइटल डिफाइन कर रहे होते हैं अब INS, और जो है वो इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। तो इसके अंदर जो है वो मैं लिख रहा हूँ इंसर्टेड टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, इसको इंसर्टेड टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। हमारे पास देखें यहाँ पे जो है वो इंसर्टेड टेक्स्ट ने INS का जो टैग है वो अंडरलाइन कर दिया है। इसी तरीके से डिलीट का टैग होता है कि अगर आपने जो है वो डिलीट का टैग यूज करना है तो ये एक टेक्स्ट के बीच में जो है वो एक लाइन शो करा देता है। और डिलीट हम तब यूज करते हैं जब वो टेक्स्ट हमारे जो है वो फर्दर रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। तो देखें आप जो है वो यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गई है बीच में, टेक्स्ट के बीच में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और टैग यूज कर रहा हूँ मार्क का, ठीक है। मार्क क्या करता गई है, बीच में, टेक्स्ट के बीच में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और टैग यूज कर रहा हूँ मार्क का, ठीक है। मार्क क्या करता है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है वो सुबह उठे और दूध लेने जा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि नाश्ते के लिए जो है वो दूध ना लेकर आए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डोंट फॉरगेट, ठीक है। एक डिव का टैग यूज कर रहा हूँ और डिव के टैग में मैं लिख रहा हूँ डोंट फॉरगेट, ठीक है। अब जिस चीज को हाईलाइट करना है वो मैं मार्क में लिखूंगा। तो मुझे जो है वो क्या चाहिए, ब्रेकफास्ट के लिए दूध जरूर चाहिए, तो दिस डोंट फॉरगेट मिल्क फॉर अ ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो आप जो है वो इसका आउटपुट देखेंगे। इसको मैं जो है वो क्लोज कर देता हूँ, टैग को करते हैं हम लोग।
इस तरीके से एक और टैग यूज कर रहा हूँ मीटर का टैग, ठीक है, METER। मीटर के टैग को जो है वो मैं क्लोज भी कर देता हूँ। मीटर का टैग जो है वो ये बताएगा कि कितने % जो है वो मेरे पास, मैं यहाँ वैल्यू दे रहा हूँ 3, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो एक एट्रीब्यूट है जो बताएगा कि कहाँ तक जो है वो ये वैल्यू गई है, ये मीटर जो है वो कहाँ तक गया है। इसी तरीके से मिनिमम जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम जो है वो 10 तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ बीच में मैंने लिखना है 3 आउट ऑफ 10 हो चुके हैं, ठीक है। 10 में से कितने मीटर हो चुका है, 3 मीटर। तो देखिएगा यहाँ पे जो है वो 3 तक जो है वो मीटर जा चुका है। ऐसे जैसे ही आप जो है वो बाइक की रेस देते हैं तो 60, 70, तो इस तरीके से जो है मीटर हो चुका है 3 मीटर। तो देखिएगा यहाँ पे जो है वो 3 तक जो है वो मीटर जा चुका है। ऐसे जैसे ही आप जो है वो बाइक की रेस देते हैं तो 60, 70, तो इस तरीके से जो है वो मीटर का यूज भी यहाँ पे यही है। एक दूसरी तरीके से भी हम मीटर के टैग को यूज कर सकते हैं। मीटर लिखें, वैल्यू जो है वो हम पॉइंट में लिखते हैं 0.5, 6 या इस तरीके से, और बीच में जो है वो इसके परसेंटेज लिखने के कितने परसेंटेज होता है 0.6, 60%। और जो है वो मीटर, तो आप देखेंगे कि जो आपका मीटर होगा वो 60% तक जा चुका होगा, ठीक है। 100 में से 60% तक जो है वो मीटर जा चुका होगा। एक स्केलर मेजरमेंट है विद अ अननोन रेंज, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, गेज, ठीक है, GAUGE। इसको मैं जो है वो कमेंट में टैग यूज कर रहा हूँ प्री का। प्री का टैग हमारे पास क्या करता है, टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्ले इन अ फिक्स्ड विथ फॉन्ट एंड इट प्रिजर्व बोथ स्पेसेस एंड लिंक, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि अगर इससे पहले जो हम टैग यूज कर रहे थे पैराग्राफ, डिव, उसमें अगर हम जो है वो जितनी ज्यादा स्पेसेस दे दे, एंटर दबा दें, तो हमारे पास जो है वो ना वो अगली लाइन पे जा रहा था, ना वो टेक्स्ट, और ना वो टेक्स्ट जो है वो स्पेसेस दे रहा था। तो अगर हमें जो है वो किसी भी टेक्स्ट के बीच में स्पेसेस रिक्वायर्ड है, या किसी भी टेक्स्ट के बीच में हमारे पास जो है वो, मैं बहुत बड़ा टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ और उसमें मुझे जो है वो क्या चाहिए, इंटर करने पे जो है वो जैसे मैं इंटर करूं ताकि मुझे जो है वो अगली लाइन पे चला जाऊं, तो उसके लिए मैं प्री जो है वो यूज करूंगा। PRE टैग का जो है वो जो है वो यूज करूंगा, PRE टैग का जो है वो यूज करूंगा। तो अब आप इसका आउटपुट देखेंगे कि मैंने जितनी स्पेसेस दी थी, जितने जो है वो एंटर क्लिक करे थे, उसके हिसाब से जो है वो जो हमारा टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट टैग है, अगर आपके पास जो है वो बहुत बड़ा जो है वो टेक्स्ट है तो आप फ्री जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार तो आप ब्रेक और ये चीजें यूज नहीं करेंगे, तो उसके लिए आप प्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैं एक और टैग यूज कर रहा हूँ डाउनलोडिंग प्रोग्रेस। ये टैग नहीं है कि अगर अपने जो है वो जैसे डाउनलोडिंग में आपको आता है कि डाउनलोडिंग जो है वो प्रोग्रेस में चल रही है, तो इसके लिए हम टैग यूज करते हैं प्रोग्रेस का, ठीक है। तो इसको मैं जो है वो पैराग्राफ में लिख देता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो एक स्पेस आ जाए थोड़ा सा, और हमें जो है वो इसको पैराग्राफ में लिख देता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो एक स्पेस आ जाए थोड़ा सा, और हमें जो है वो इसका पता चले कि ये काम असल में क्या कर रहा है। तो प्रोग्रेस के अंदर जो है वो एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का। वैल्यू यहाँ मैं दे रहा हूँ 35, और जो हमारे पास, मैंने डबल कोटेशन सही नहीं लगाए थे तो सही लगा देता हूँ, उसके अंदर हमारे पास जो है वो टैग होता है, एट्रीब्यूट होता है मैक्स का, और मैक्सिमम कहाँ तक जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है, 100% करता है, जाहिर सी बात है, तो मैं मैक्स 100 कर देता हूँ और प्रोग्रेस के टैग को जो है वो क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जो है वो इसका आउटपुट देखेंगे तो 35% जो है वो ये हो चुका है, और बाकी जो है वो क्या है, प्रोग्रेस में है। ये जो लाइनें बता रही है क्या कह रहे हैं, प्रोग्रेस में है, अभी जो है वो डाउनलोडिंग हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको, ठीक है।
जिसको हम जो है वो क्यूटेशन बोलते हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो इजी चीज़ें हैं वो भी क्या होने शुरू हो जाएगी, मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, प्लीज प्रैक्टिस विद मी, अदरवाइज इजी थिंग विल बी मुश्किल, विल बी डिफिकल्ट। ओके, तो यहाँ पे जो इजी थिंग विल बी डिफिकल्ट है वो कोटेशन मार्क में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कोटेशन मार्क में वो इजी थिंग विल बी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था, ये जो है वो आपको इम्पोर्टेंट तौर पे बताना था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और टैग यूज कर रहा हूँ, मैं पैराग्राफ का टैग यूज कर रहा हूँ। पैराग्राफ के टैग में एक एस का टैग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एस का टैग, ठीक है, एस का टैग जो है वो टेक्स्ट दैट इज जो है वो नॉट यूजेबल, जिस तरीके से हमारे पास जो है वो डिलीट काम करता है, इसी तरीके से एस पी हमारे पास जो है वो यही काम कर रहा होता है। एस टैग जो टेक्स्ट हमें जो है वो फर्दर हम यूजेबल नहीं है उस, और हम ये भी नहीं चाह रहे कि जो वेब स्ट्रक्चर है या जो फॉन्ट है वो कम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग जो है वो एस का टैग यूज करते हैं। Now here I am writing an equation कि मैं जो हूँ मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो किस तरीके से लिख सकता हूँ एक HTML में। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सब स्क्रिप्ट का टैग में जो है वो यहाँ पे यूज करूंगा। सब स्क्रिप्ट जो है वो नीचे को दिखा देगा और सुपर स्क्रिप्ट मेरे पास क्या करेगा, ऊपर पावर पी जो है वो मैं इसके लिए डिफाइन करूंगा। तो इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। इसी तरीके से वॉइस के लिए जो है वो इधर भी मेरे पास स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ भी मैं बीच में 2 लिख देता हूँ ताकि मेरे पास जो है वो स्क्वायर आ जाए। तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो है वो ब्राउजर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो एक कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप लिख सकते हैं HTML में, इसके लिए भी जो है वो खास टैग यूज करते हैं। इसी तरीके से जो है वो अगर मेरे पास जैसे लिखा होता है log a और b इज इक्वल टू 1, तो log a जो है वो सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है। ठीक है, a हमारे पास क्या होता है, नीचे होता है, तो उसके लिए मैं सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकता हूँ। क्लोज कर देता हूँ सब स्क्रिप्ट को, और बस क्या होता है, नीचे होता है, तो उसके लिए मैं सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकता हूँ। क्लोज कर देता हूँ सब स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो log a और b जो है वो नजर आ चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। लाइक करना, ठीक है, शेयर करना और खसूसन तौर पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह नेगेबान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो, क्योंकि फॉर्मेटिंग के टैग जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वेब स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने जो है वो फॉर्मेटिंग के टैग्स पढ़ लिए हैं। आज से हम लोग वेब स्ट्रक्चर्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि HTML में आप कोई भी चीज़ ड्रैग और ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को राइट, टॉप या जो है वो मिडल में लाना है तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब पेज का स्ट्रक्चर जो है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है वो हम बाय यूजिंग फ्रेम्स डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से HTML के टेबल के ज़रिए जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और div के साथ जो है वो जब हम CSS को यूज़ करें तो तब जो है वो हम वेब स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेम क्योंकि पहले यूज़ होता था, अब जो है वो फ्रेम का इस्तेमाल ख़त्म हो गया है, तो फ्रेम को हम अपनी वीडियो सीरीज़ में नहीं डिस्कस करेंगे। HTML के टेबल को आज हम डिस्कस करेंगे, और जब CSS डिस्कस करेंगे तो div के टैग से भी जो है वो CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, आज हम जो है टैग होता है, ठीक है, हमने एक टेबल का
टैग डिफाइन कर दिया। अब टेबल के टैग को अगर हम रन करके देखें तो हमारे पास जो है वो कोई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। टेबल के टैग के अंदर जैसे हमारे पास कोई भी टेबल होता है उसमें हमारे पास कुछ रोज होती हैं, कुछ हमारे पास कॉलम होते हैं। तो टेबल की रो के लिए हम tr का टैग यूज करते हैं, ठीक है। टेबल की रोज के लिए हम tr का टैग यूज करेंगे और टेबल के जो हमारे पास कॉलम है उसके लिए हम td यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अब आप अगर रन करके देखें तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो है वो एक टेबल में है या एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर। और बॉर्डर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है, हम जो है वो उसको 1 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो हमारे पास जो है वो क्या हो गया है, टेबल की रो जो है वो डिफाइन हुई है। पता लग रहा है कि हमारे पास जो है वो एक रो है और एक ही हमारे पास इस टेबल में क्या है, कॉलम है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड रो जो है वो कॉलम जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो क्या है, फर्स्ट रो और क्या है, सेकंड कॉलम, ठीक है। अब जब हम आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट में हमारे पास जो है अब 2 कॉलम आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ही रो है और इस टेबल कॉलम है, ठीक है। अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो एक और एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, विड्थ का। विड्थ हम पिक्सल में भी डिफाइन कर सकते हैं और परसेंटेज में। जो है वो यहाँ सबसे पहले पिक्सल में डिफाइन कर देता हूँ कि विड्थ हमारे पास यहाँ पे मैंने कितने डिफाइन करी है, 500 पिक्सल। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो कॉलम है उसमें हमारे पास क्या हो गया है, 600 पिक्सल जो है वो हमारे पास टेबल में डिफाइन हो गई है। अब 2 कॉलम है तो 600 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 300, ठीक है। टेबल की पूरी विड्थ जो है वो 600 है और हर जो हमारे पास कॉलम है उसकी विड्थ जो है वो यहाँ पे 300 है। पिक्सल में अगर आप विड्थ को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे 300 है। पिक्सल में अगर आप विड्थ को डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो फिक्स हो जाती है, यानी कि जब ब्राउज़र का साइज चेंज होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो टेबल का जो साइज है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे टेबल डिफाइन की उसके साइज जो है हमारे पास फिक्स होगा। अलबत्ता अगर हम जो है वो विड्थ को डिफाइन कर दें पिक्सल में, विड्थ को डिफाइन कर दें परसेंटेज में, ठीक है, तो एक बात जहन में याद रखिएगा कि टेबल में जब भी विड्थ डिफाइन करनी है वो परसेंटेज में डिफाइन करनी है। कहीं आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन ये जो है हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि हम जब भी विड्थ यूज करेंगे तो किस में यूज करेंगे, परसेंटेज में यूज करेंगे। तो हमारे करेंगे परसेंटेज में यूज करेंगे। तो हमारे पास जो है वो क्या है, 2 कॉलम है, दोनों जो है वो एक कॉलम 50% है और दूसरा कॉलम भी हमारे पास क्या है, 50% है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइट, ठीक है। हाइट जो है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 750 पिक्सल। हाइट आपने जो है वो पिक्सल में डिफाइन करनी है, ठीक है। क्यों पिक्सल में डिफाइन करनी है, क्योंकि वेब पेज में 2 तरीके के स्क्रॉल बार आ सकते हैं, एक वर्टिकल जो ये वाला मौजूद है, एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल तो हमारे पास आ सकता है, ये जो है वो आम बात है क्योंकि हमारे पास माउस में वर्टिकल्स को ऊपर नीचे करने का बटन मौजूद है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। अब यहाँ दोनों जो कॉलम हैं वो 50-50% है,
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक सेकेंड रो डिफाइन कर देता हूँ। सेकेंड रो जब मैं डिफाइन करूँगा तो हमारे पास अब ओवरऑल जो है वो दो रोज हैं और उसकी जो हमारे पास हाइट है वो 750 पिक्सल है। 750 पिक्सल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हर रो की हाइट हमारे पास जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जो है वो मैं एक और रो जो है वो डिफाइन कर देता हूँ। तो इसका जब आप आउटपुट देखेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 रोज हैं और 2 ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, टीआर के टैग में विड्थ डिफाइन करता हूँ और विड्थ हमने क्या बोला था, हम देंगे परसेंटेज। मैं क्या करता हूँ, टीआर के टैग में विड्थ डिफाइन करता हूँ और विड्थ हमने क्या बोला था, हम देंगे परसेंटेज में। तो मैंने क्या किया, टीआर के टैग में विड्थ का एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिया। तो बताएं क्या कोई इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि HTML में जो है वो कोई एरर नहीं आता सिवाय लॉजिकल एरर के, और टेबल रो की विड्थ होती नहीं है। तो अगर हमने टेबल रो में हमने क्या करना है, हाइट डिफाइन करनी है। ठीक है, और हाइट जो है वो मैं यहाँ पे 100 पिक्सल कर देता हूँ। हाइट मैंने 100 पिक्सल करी तो देखिएगा पहली वाली जो रो है उसकी हाइट जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, 100 पिक्सल हो गई है। ठीक है, जब पहली वाली की हाइट 100 पिक्सल हो गई है तो बाकी दो की क्या होंगी, 750 माइनस 100। तीसरी रोज की भी जो है वो मैं हाइट डिफाइन कर रहा हूँ, वो क्या है, 100 पिक्सल। ठीक है, तो आउटपुट देखते हैं। तीसरी वाली रो का जो हमारे पास है वो भी हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, मैं इसको 700 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जो है वो जाए। तो पहले टीडी की विड्थ में 20% कर देता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास, क्योंकि टीडी में हम क्या करते हैं, विड्थ डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20%। ठीक है, 20% जब करूँगा तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी कि पहली जो कॉलम है वो हमारे पास 20% और दूसरी जो कॉलम हमारे पास क्या हो जाएगी, 80% वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टीटी और रिलेटेड हमारे पास जो है कुछ और चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं जो है वो टीटी में जो है वो हमने क्या डिफाइन किया था, 20%। और यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ कॉलिस्पेन इज इक्वल टू 2। मैं जब कॉलिस्पॉन लिखूंगा तो इसका मतलब है कि जो टीडीस, एक टीडीस 2 टीडीस की जगह ले रहा है। ठीक है, आउटपुट आप देखेंगे तो जो हमारे पास क्या होगा, एक रोज है। ठीक है, एक कॉलम है, कितने कॉलम की जगह ले रहा है, 2 कॉलम की जगह ले रहा है। ठीक है, तो लेकिन हमने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्राउज़र सही नहीं कर रहा क्योंकि दूसरी कॉलम भी दिखा रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से जो दूसरी टीटी है इसको हटा देते हैं। तो ब्राउज़र को, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से जो दूसरी टीटी है इसको हटा देते हैं। तो ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि जो एक टीडी है वो 2 कॉलम की जगह ले रहा है, 2 टीडीज की जगह ले रहा है। तो मैं पहले और आखिरी जो हमारे पास टीडी है इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ कॉलिस्पेन इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वहाँ पास क्या आ जाएगा। ठीक है, टीटी में जो है वो हमने क्या डिफाइन कर दिया, कॉलिस्पेन इज इक्वल टू 2। और आखिरी टीटी भी जो है वो मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। आखिरी टीटी भी जब मैं हटा दूंगा तो देखिए हमारे पास जो है वो क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो है वो हमारे STR में जो है वो हमने डिफाइन कर दिया एक टीडी को।
ठीक है। अब हम लोग जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कर रहे हैं कि पहले टीडी में मैं जाता हूँ। अभी तक जो हमारे पास आउटपुट है वो कुछ जो है वो इस तरीके से है कि हमने जो है वो एक टीडी जो है वो क्या कर रहा है, 2 टीडीज की जगह ले रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी जो है वो एक टीडी क्या कर रहा है, 2 टीडीज की जगह ले रहा है, जिसके लिए हमने टैग जो है वो कॉल स्पैन का यूज़ करा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले वाले टीडी में जा रहे हैं, पहले टीआर की पहली टीडी, ठीक है, एक ही टीडी है इसमें, तो इस टीडी में जा रहे हैं जहाँ पे जो है वो इमेज, ठीक है, इमेज का हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स के एट्रीब्यूट में मैं लिख दूंगा इसका जो यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो अगर देखें यहाँ पे जो है वो क्या आ गई है, तस्वीर आ चुकी है। इसी तरीके से मैं इसको जो है वो क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और यहीं पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास जो है वो 2 तस्वीरें आ गई हैं। अब इसके बीच में मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। तो अगर यहाँ पे अभी आप देखें तो वो क्या आ रहा है, जो फॉन्ट है ये हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इमेज में जाता हूँ सेकंड वाले, और यहाँ पे अलाइनमेंट जो है वो मैं क्या रख देता हूँ, अलाइनमेंट जो है वो मैं राइट रख देता हूँ। अलाइनमेंट राइट रखूँगा तो ये वाली जो तस्वीर है वो हमारे पास कहाँ चली जाएगी, राइट पे चली जाएगी। अब मैं इस वाले फॉन्ट को मैं चाह रहा हूँ कि इसके बीच में आ जाए, तो मैं ना इसको पी के टैग से कर सकता हूँ, ना जो है वो बी आर के टैग में जो है वो इसको डिफाइन कर सकता हूँ, देखना पड़ेगा। तो इसका एक ही हल है, इसमें टेबल के टी आर के टी डी में एक और टेबल बना दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं पहले टी आर की पहली टी आर के टी डी में जो है वो हम एक टेबल का टैग बना रहे हैं। टेबल के टैग को हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, टेबल और इसकी जो बॉर्डर है वो हम अभी 1 रख देते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे हम एक टी आर बना देते हैं, एक रो, और 3 जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं, टीडीज बना देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 टीडीज बना देते हैं। तो जो पहली इमेज जो हमने डिफाइन करी थी उसको हम रख देते हैं पहले टीडी में, जो दूसरी इमेज उसको हम रख देते हैं, हमने डिफाइन करी थी उसको हम रख देते हैं पहले टीडी में, जो दूसरी इमेज उसको हम रख देते हैं आखिरी टीडी में, और जो वेलकम टू नॉलेज पॉइंट है इसको हम लोग रख देते हैं टीडी में। तो अब आप देखें तो हमारे पास जो है वो आउटपुट इस तरीके से जनरेट हो गया है। इसकी जो अलाइनमेंट है, ठीक है, वो हम क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं। तो जो हमारे पास अलाइनमेंट है वो क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। इसी तरीके से जो है वो हम लोग इसके बॉर्डर को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। बॉर्डर को हम 0 कर देंगे तो हमारे पास जो है वो भी ये आउटपुट। तो अगर आप जो है वो आउटपुट देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इमेज है वो राइट पे नहीं गई, ठीक है, क्यों नहीं, अभी ये आउटपुट। तो अगर आप जो है वो आउटपुट देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इमेज है वो राइट पे नहीं गई, ठीक है, क्यों नहीं गई, क्योंकि हमारे पास जो इसमें टेबल में विड्थ जो है वो हमने इसकी डिफाइन नहीं की। विड्थ हमने जो है वो इसकी जब हम 100% कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो ये क्या हो चली गई है, राइट पे चली गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ टेबल के अंदर जो हमारे पास दूसरी टीडी है उसके अंदर जो है वो मैं लिख रहा हूँ अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। जो वेलकम टू नॉलेज पॉइंट है वो हमारे पास कहाँ हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो उसके लिए मैं फॉन्ट के टैग का यूज़ कर रहा हूँ, और साइज इज इक्वल टू मैं कर रहा हूँ 7, और यहाँ पे कलर जो है वो मैं रख देता हूँ ग्रीन, ठीक है। आउटपुट जनरेट हो चुका है। अब मैं जो है वो नीचे वाली
सबसे आखिरी टीआर में आ रहा हूँ और इसमें जो है वो मैंने लिख दिया कि फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, कॉपीराइट एक्नॉलेज पॉइंट, और साइज़ जो है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2 और टीडी पे आता हूँ और इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैं रख देता हूँ राइट। ठीक है, देखिए हमारे पास जो ये टेक्स्ट है वो कहाँ चला जाएगा, राइट पे चला जाएगा। जिस तरीके से जो अलाइनमेंट होती है बाय डिफॉल्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है। ऊपर से नीचे जो अलाइनमेंट अगर हमने करनी है उसके लिए हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट वी अलाइन को यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं टॉप। ठीक है, तो जब हम इसको टॉप करेंगे तो ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जो हमारे पास दूसरी टीआर थी, दूसरी टीआर के अंदर जो है वो हमारे पास में इसकी विड्थ जो है वो डिफाइन कर देता हूँ 20%। इसकी विड्थ मैंने डिफाइन कर दी कितनी, 20%। ठीक है, जो हमारे पास टीडी की जो विड्थ है, ठीक है, वो मैंने क्या डिफाइन कर दी, पहले वाली टीडी की वो 20% डिफाइन कर दी। ठीक है, अच्छा पहले वाली टीडी की मैंने जो है वो 20% विड्थ डिफाइन कर दी है। अब मैं यहाँ पे जो है वो कुछ एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंकर टैग, और इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है हाइपर रेफरेंस का home.html। एक दूसरा टैग जो है वो यूज़ कर लेता हूँ about.html और जो है वो about। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो एक और टैग जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ, वो रख देता हूँ हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू subscribe.html। subscribe.html जो है वो मैंने रख दिया है यहाँ पे है, और इसको जो है वो मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है वो अलग अलग रोज़ में आए, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ऊपर मैंने टेबल बनाया इसी तरीके से यहाँ भी मैं जो है वो एक टेबल बना रहा हूँ। जैसे ऊपर मैंने टेबल बनाया इसी तरीके से यहाँ भी मैं जो है वो एक टेबल बना रहा हूँ, और टेबल के अंदर जो है वो मैं तीन टीआर बना देता हूँ। हर टीआर के अंदर जो है वो मैं कर देता हूँ एक टीडी। ठीक है, तो 3 टीआर जो है वो मैं बना देता हूँ। ये हो गई पहली, दूसरी और तीसरी टीआर। पहली टीआर के अंदर मैं लिख देता हूँ home.html, दूसरे वाले में मैं लिख देता हूँ about.html वाला, और तीसरे वाले में मैं पेस्ट कर देता हूँ हाइपर रेफरेंस वाला। तो हमारे पास जो है वो ये आउटपुट आ गया है। ठीक है, हमारे जो है वो सही तरीके से पता नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टेबल की जो बॉर्डर है वो डिफाइन करके जो है वो आपको आउटपुट डिफाइन वो मैं 100% कर देता हूँ। जो है वो मैंने 100% कर दी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है वो ऊपर चली जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टीडी में जो है वो डिफाइन कर देते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे टॉप, तो ये जो है वो टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक वेब स्ट्रक्चर था। अभी क्योंकि होम का जो हमारे पास टैग है वो मौजूद नहीं है, होम का जो पेज है वो अभी तक हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो इसलिए जो है वो हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या था, एक वेब पेज का जो है वो स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। हम HTML की सीरीज में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है वो टाइम ज़ाया के बगैर ऑर्डर लिस्ट को देखते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट हमारे पास जो है वो करेंगे,
तो चलिए सबसे पहले जो है वो टाइम ज़ाया किए बगैर ऑर्डर लिस्ट को देखते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट हमारे पास जो है वो क्या होती है कि मेरे पास जो है वो इस तरीके से नंबर आ जाए 1 2 3, तो इसको हम लोग जो है वो और उसके साथ जो है वो कुछ लिखा आ जाए तो हमारे पास क्या कहलाती है, ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। और जब भी जो है वो मुझे कोई ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो मुझे OL का टैग जो है वो ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। अब OL का टैग जो है वो ओपन और क्लोज तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर हमें कौन सी लिस्ट बनानी है ये भी हमें जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे हमें जो है वो एक और टैग बनाना पड़ेगा LI का, और उसको भी हम लोग जो है वो क्लोज कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो है वो नंबर आ गया है 1, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, जैसे यहाँ पे जो है वो 1 है, अब जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से जो है वो अगली लिस्ट जो होगी वो हमारे पास क्या आएगी 3 आएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास जो है वो एक ऑर्डर लिस्ट हो गई। एक दूसरी ऑर्डर लिस्ट भी होती है जिसको हम नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर ही हम एक और ऑर्डर लिस्ट बनाएं और उसके अंदर जो है वो हम लिस्ट का टैग जो है वो यूज़ कर लें। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं फ्लोर, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो जितने भी हम इसी तरीके से जो है वो जितने भी हम यहाँ पे लिस्ट यूज़ करेंगे, LI का टैग यूज़ करेंगे, उतने ज़्यादा जो है वो ये बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ऑर्डर लिस्ट कहलाती है, ठीक है। अच्छा, आप जो है वो नोटपैड पे भी कर सकते हैं और गूगल पे जाके JSPin लिखें तो ये आपको जो है वो मिल जाएगा। आप इस पे भी जो है वो अपनी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या थी, ऑर्डर लिस्ट थी। इसी तरीके से हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के में भी जो है वो हम टैग यूज करेंगे OL की जगह पे UL का, ठीक है। OL की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, UL का टैग, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास OL की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, UL का टैग, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास लिस्ट LI का टैग जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो एक फ्लोर हो गया। इसी तरीके से इसके अंदर जितनी चाहे हम जो है वो और लिस्ट बना सकते हैं LI। इसी तरीके से जो है वो एक और लिस्ट अगर हम जो है वो बनाएं तो हमारे पास जो है वो क्या कप, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग क्या बना सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। और नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट भी हम बना सकते हैं कि यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज करें और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम जो है वो लिस्ट बनाएं, तो ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों ने बनानी है राइस, ठीक है, बिरयानी बनानी है हम लोगों ने। अब बिरयानी में जो है वो क्या क्या रेसिपीज जो है वो यूज होंगी, वो आप जो है वो किस में रख सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास क्या क्या यूज होगा, बिरयानी किस किस चीज से बनती है। एक तो हमारे पास जो है वो राइस, ठीक है। तो आप जो है वो इसी तरीके से इसको ऑर्डर लिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।
पहली चीज हम इसको ऑर्डर लिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज हमारे पास क्या यूज होती है, राइस के साथ जो है वो हम यूज कर सकते हैं गोश्त भी, मीट। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास जो है वो कौन कौन से गोश्त हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ। उस अनऑर्डर लिस्ट में जो है वो पहली चीज क्या है, चिकन। ठीक है, इससे पहले जो है वो लिस्ट का टैग ओपन और लिस्ट का टैग जो है वो क्लोज कर देंगे, तो क्या आ गया, एक चीज आ गई हमारे पास, जो है वो चिकन भी हो सकती है, वो जो है वो हमारे पास जो है चिकन का गोश्त भी, वो जो है वो हमारे पास जो है चिकन का गोश्त भी हो सकता है, और जो है वो बीफ भी हो सकती है, और जो है वो हमारे पास फिश का गोश्त भी जो है वो डल सकता है बिरयानी में। अच्छा जी, इसी तरीके से जो है वो वेजिटेबल की बिरयानी भी हम लोग जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो एक लिस्ट यूज कर रहे हैं, उसके जो है वो हमारे पास क्या है, वेजिटेबल। सही, तो आप जो है वो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप जो है वो अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं, होगा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अच्छा, एक और चीज के आप जो है वो कमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो जैसे मेरे पास जो है वो ये टैग है यूएल का, तो नॉट इक्वल टू यूएल, और मैं चाहता हूँ कि इसको अभी मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ कि ताकि मुझे याद रहे कि यूएल को जो है वो हम अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, तो मैं कमेंट के लिए क्या करूँगा, ये यूज करूँगा। ठीक है, अब ये आपको जो है वो इधर कहीं आउटपुट पे नजर नहीं आएगा क्योंकि आपने जो है वो ये कमेंट दिया है। तो यहाँ पे आप जो है वो अगर ये टैग यूज करेंगे तो कोई भी कमेंट जो है वो आप दे सकते हैं। आखिर में सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में HTML CSS। ठीक है, CSS का कंप्लीट कोर्स इसके बाद की वीडियो में आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कोर्स समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है आपकी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह ने के बाद।